हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का गेट एग्जाम हो गया होगा और अब तो गेट स्कोर भी आ गया है। इसके बाद कुछ लोग पीएसयूज में जाएंगे और कुछ लोग आईआईटीज में जाएंगे। इसी सीक्वेंस में हम लोग आज आईआईटी दिल्ली के ऊपर पूरी कहानी लेकर आए हैं। कैसे इसमें जाना है, इसका प्रोसेस क्या है और इसके पीछे की सारी प्रक्रिया आज इस वीडियो में अंत तक आपको समझ में आएगी। आज हम बात करेंगे आईआईटी दिल्ली के बारे में। धीरे धीरे हम सभी आईआईटीज को कवर करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हर आईआईटी के बारे में पता कर सकें, उनमें कैसे एडमिशन होगा और क्या क्या कट ऑफ एंड अदर क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आईआईटी दिल्ली के बारे में। अब देखिए, दिस इज द बिल्डिंग ऑफ आईआईटी दिल्ली। ओके, इसके बाद कुछ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आईआईटी दिल्ली के बारे में। इट इज लोकेटेड इन हौज खास इन साउथ दिल्ली, आप सभी को पता होगा। उसके बाद ये 1961 में बना है। आफ्टर दैट इट हैज ब्यूटीफुल कैंपस ऑफ 320 एकर्स। इट हैज ब्यूटीफुल कैंपस ऑफ 320 एकर्स। 2018 में इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस से भी नवाजा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके दो और कैंपस है हरियाणा में, जो कि सोनीपत में है और एक झज्जर में है। ठीक है, इसके दिल्ली के अलावा दो और कैंपस है जो कि सोनीपत में है और झज्जर में है। तो ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। बाद में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम हैं जिसके द्वारा आप एडमिशन ले सकते हो। बेसिकली बच्चा जो जाएगा गेट से वो बेसिकली एमटेक करने के लिए जाता है। इसके अलावा भी इसमें और भी पीजी प्रोग्राम्स हैं, जैसे एमएस है, एमटेक प्लस पीएचडी है, एमडेस है और एमबीए है, एमसीए है। बट हम बात करेंगे बेसिकली एमटेक की, क्योंकि गेट स्कोर बेसिकली जो बच्चे जाते हैं वो एमटेक करने ही जाते हैं और या फिर कुछ एमएस करने भी जाते हैं। लेकिन अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, एमटेक का प्लेसमेंट काफी अच्छा होता है आईआईटी दिल्ली में इन कंपैरिजन टू एमएस। तो एमटेक के लिए आज हम बात करेंगे, क्योंकि एमटेक का प्लेसमेंट 90% तक प्लेसमेंट एमटेक का हो जाता है और 11 एलपीए टू 20 एलपीए तक आराम से हो जाता है। अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो अप्लाई करिए। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा आगे भी, लेकिन अगर आपका गेट स्कोर अच्छा नहीं भी है, थोड़ा ऊपर नीचे भी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में। बेसिकली एमटेक जो हम बात करने वाले हैं वो केवल और केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। ठीक है, दिस एमटेक इन डिजाइन ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट। ओके, आफ्टर दैट एमटेक इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आप यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं और आप थर्मल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बावजूद आप कुछ और डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, डिजाइन इंजीनियरिंग, और इसके अलावा आप कुछ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप मैकेनिकल की बात करो तो ये सब सारे ब्रांचेस में आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, आफ्टर दैट इनमें जाने के लिए आपके पास कुछ न कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। देखिए, आप भले ही गेट स्कोर पास कर लिए हो, भले ही आपके पास गेट स्कोर हो, भले ही आपने गेट पास किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आईआईटीज अपनी कुछ क्राइटेरिया रखते हैं। कुछ आईआईटीज अपना खुद का रिटन टेस्ट कराएंगे, कुछ आईआईटीज इंटरव्यू कराएंगे, कुछ आईआईटीज दोनों कराएंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड है तो आप आराम से एंट्री कर पाओगे। उसके लिए भी कुछ आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उसके लिए भी कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड और अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम। समझ में आई बात। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स। उसके बीटेक में कम से कम या फिर उसके अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कम से कम उसके 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं तो 6 CGPA इन देयर क्वालिफाइंग डिग्री। उसके बाद अगर वो थर्ड ईयर में है तो एप्लीकेंट्स हु आर इन द फाइनल ईयर विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स अप टू देयर 7th सेमेस्टर और थर्ड ईयर। अब देखो, थर्ड ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी, फाइनल ईयर की बात कर रहे हैं। अगर वो फाइनल ईयर में है तो आपके पास एक वैलिड रिजल्ट होना चाहिए, जो आपके रिजल्ट से पहले की बात हो रही है। ठीक है, लास्ट कैंडिडेट्स मस्ट हैव वैलिड गेट स्कोर। इट इज द लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बिना आपको एंट्री नहीं मिल सकती है। गेट स्कोर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो हुआ प्रोसेस, ये तो हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप कैसे एंट्री करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो अभी ये डेट आ गई है आईआईटी दिल्ली की, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अभी भी 14 मार्च से स्टार्ट हुआ है, ज्यादा दिन हुआ नहीं है, लेकिन इसका जो लास्ट डेट है वो 11 अप्रैल है। लास्ट डेट 11 अप्रैल है और उसके बाद जो डेट है टेस्ट का और इंटरव्यू का वो 16 मई है और 16 मई से 24 जून तक है। ठीक है, अब देखो, ये टेस्ट इंटरव्यू डिपेंड करेगा
कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैसे, उनको कैसे लेने हैं और कितना लेने हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो टेस्ट या इंटरव्यू दोनों कराएं, जरूरी नहीं वो केवल इंटरव्यू बेसिस पर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो बाद में पता चलेगा, वो आपको सब कुछ बाद में बताया जाएगा। और बाकी जो डेट्स हैं वो अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, वो आपको फर्दर अनाउंस कर दिए जाएंगे वेबसाइट्स पर, और आप अगर सब्सक्राइब किए हैं तो आपको यहां भी बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप ये 2 डेट याद रखना, एक 14 मार्च और एक 11 अप्रैल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट है आईआईटी में जाने का, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वो कौन सा नंबर होगा गेट स्कोर का जो हम डिसाइड कर सकें कि हम आईआईटी दिल्ली में जाएं कि ना जाएं। अब देखो, अगर आप बात करें कि कट ऑफ की 2021 की, तो मैकेनिकल डिजाइन में आप देख सकते हो 725 जनरल की, इंडस्ट्रियल डिजाइन में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 725, प्रोडक्शन में 725, थर्मल में 725। तो अगर आप 725 के आसपास जिसका था उसका सिलेक्शन वहां पर हो गया था, इसका मतलब ये नहीं कि उसका सिलेक्शन आईआईटी दिल्ली में एज ए स्टूडेंट हो गया था। उसका सिलेक्शन केवल और केवल इंटरव्यू के लिए हुआ था या टेस्ट, रिटन टेस्ट के लिए हुआ था। इसके बावजूद भी आपको अब जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ नहीं है, इट इज ओनली फॉर कॉलिंग। कॉल आपको हो गया, अब आपको इंटरव्यू देने के लिए आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस भी हैं, आप उनके भी कट ऑफ देख सकते हो। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि आईआईटी का टैग काफी है, अगर इंटरेस्ट है अदर देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ब्रांचेस में जाने की, तो वो भी जा सकते हैं। जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ट्राइबोलॉजी, मटेरियल साइंस, इसमें भी कट ऑफ थोड़ा कम है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो। देखो, 2 चीजें होती हैं जाने के लिए किसी भी कॉलेज में, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो एनआईटी हो या कोई भी। मेन प्लेसमेंट और दूसरा आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस पर्टिकुलर ब्रांच या सब्जेक्ट में, तो आपका 2 साल वेस्ट होने वाला है। अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो, आईआईटी का नाम है। अगर मान लो प्लेसमेंट थोड़ा बहुत डाउन है उस पर्टिकुलर ब्रांच में, तो आप उस 2 साल के रेंज में तैयारी कर सकते हो और फिर से गेट देकर अच्छा पीएसयू पा सकते हो। लेकिन जरूरी है कि आप एक अच्छे ब्रांच में जाओ जहां पर प्लेसमेंट अच्छा है, और अगर आपका प्लेसमेंट अच्छा नहीं भी तो आपका कम से कम इंटरेस्ट है कि आप बाद में आप पीएचडी वगैरह करके आगे जा सकते हो, ठीक है। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्लेसमेंट और दूसरा एक आपका इंटरेस्ट, ठीक है। बट आईआईटी दिल्ली की बात करें तो एमटेक का प्लेसमेंट काफी अच्छा है, 90% तक प्लेसमेंट काफी ब्रांचेस में हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो इसको फॉर्म भर दीजिए अकॉर्डिंग टू योर स्कोर। बट इस साल का जो गेट स्कोर है, जरूरी नहीं कि यही गेट स्कोर हो, क्योंकि इस साल का जो रेंज ऑफ गेट स्कोर है वो काफी कम है, काफी कम गेट स्कोर है, काफी अच्छे रैंक पर। तो आपको एक प्रक्रिया मैं बता रहा हूं कि चेक करो कि इस जो कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रैंक रही होगी 2021 में। उस वे में आप चेक करो कि अभी क्या रैंक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या गेट स्कोर है। सपोज कि 725 में उस वक्त रैंक रही थी मान लो 2000, तो जरूरी नहीं कि अभी 725 में 2000 रैंक हो, ठीक है। हो सकता है अभी 725 में उनकी रैंक 500 ही हो। तो चेक करो कि 2000 रैंक का जो गेट स्कोर है वो कितना है इस साल, उसके अकॉर्डिंग आप जाओ और फॉर्म भरो और आप आईआईटी दिल्ली में जा सकते हो इस तरह से, ठीक है। बाकी के धीरे धीरे सारे आईआईटीज के वीडियो हम लोग लाते रहेंगे, आप लोग इस चैनल को विजिट करते रहना, ठीक है। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.